शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में भावपूर्वक वंदन। सर्व उपकारी गुरु भगवंतों एवं सर्व रत्नाधिक महासतीजियों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। बिफोर वी स्टार्ट विद दिस सेशन, मैं आपको कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो लाइफ में कभी भी डॉक्टर के पास नहीं गए? ओके, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो लाइफ में 1 या 2 बार डॉक्टर के पास गए हो? ओके, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो मैक्सिमम 10 टाइम्स और मोर देन दैट डॉक्टर के पास गए हो? बहुत सारे। ओके, आप जब जब डॉक्टर के पास अपने प्रॉब्लम्स लेकर जाते हो तब डॉक्टर्स आपको आपके प्रॉब्लम्स के कॉजेस बताते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको डायबिटीज़ है तो डॉक्टर्स आपको कहते हैं कि आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है, इसलिए आपको डायबिटीज़ है। जब आपका सिर दर्द होता है तब डॉक्टर्स कहते हैं कि हाँ, आपको या तो माइग्रेन है या साइनस है। ठीक उसी तरह जिस तरह डॉक्टर के पास आपके सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस और कॉजेज हैं, उससे भी ज़्यादा उसके भी रीजंस की रूट कॉजेज प्रभु महावीर के पास है। प्रभु महावीर को उनको पता है कि हमारे लाइफ में कब शाता वेदनी आएंगे, कब अशाता वेदनी आएंगे, कब हमारा माइंड स्टेबल होगा और कब हमारा माइंड अनस्टेबल होगा। इसलिए भगवान ने हमें 20 ऐसे रूट कॉजेज बताए हैं, 20 ऐसे पिल्स दिए हैं जिनको ग्रहण करके, जिनको समझ के हम हमारे प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सके। और वह 20 कारण है, 20 असमाधि के कारण। द फर्स्ट इज जल्दबाजी से चलना। You can see the images in front of you. किसी के लेग्स नहीं है तो किसी के लेग्स फ्रैक्चर्ड है। ऐसा क्यों? भगवान ने कहा कि जो अपने पैरों का मिसयूज करते हैं, जो अपने पैरों का दुरुपयोग करते हैं, किस किस कारण से वो दुरुपयोग करते हैं? फर्स्ट इज, या तो वो नीचे देखकर नहीं चलते, या जल्दबाजी से चलते हैं, या अपने पैरों के नीचे कोई चींटी, कोई जीव जंतु न आए उसका ध्यान रखे बिना वो चलते हैं, तो उन्हें भविष्य में अपने पैरों को खोना पड़ता है। द सेकेंड पॉइंट इज अप्रमार्जन, मतलब बिना पोंछ के चलना। जिस जगह पर, जिस स्थान पर या तो अंधेरा ज़्यादा हो या जिस स्थान पर छोटे छोटे जीव जंतु अधिक मात्रा में हो, उस स्थान पर चाहे दिन हो या चाहे रात हो, वहाँ साधु या श्रावक कभी भी पोंझे बिना या कभी भी उस जीवों की जतना किए बिना आगे नहीं बढ़ते। थर्ड पॉइंट, दुष्प्रमार्जन, मतलब अच्छी तरह से प्रमार्जन न करते हुए। जब कोई साधु या श्रावक प्रमार्जन करते हैं तब वो विधि पूर्वक न करके उपयोग बिना अगर वो प्रमार्जन करते हैं तो जीव हिंसा का ज़्यादा चांसेस होता है। भगवान ने कहा दूसरों की हिंसा करने से हम स्वयं में असमाधि का भाव लाते हैं। फोर्थ पॉइंट है ज़रूरत से ज़्यादा उपकरण रखने से। जब आपके ऑफिस के टेबल पर कोई फाइल्स की थप्पियाँ पे थप्पियाँ रख दे तो आपका मेंटल लेवल सही रहेगा या अनस्टेबल हो जाएगा? ऑफ कोर्स अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन एक संयमी, उनके पास उतनी ही चीज़ें होती है जितनी चीज़ें वो खुद स्वयं उठा सके और वो खुद डेली उसका प्रमार्जन, उसका प्रतिलेखन कर सके।
फिफ्थ पॉइंट इज रत्नाधिकों के सामने बोलना। रत्नाधिक मतलब क्या? रत्नाधिक मतलब कोई ज्ञान गुण रत्नों और संयम पर्याय में जो बड़े हो उन्हें रत्नाधिक कहते हैं। भगवान ने कहा जो उनकी असाधना करता है, जो उनके सामने बोलता है, जो उन्हें बैक आंसर्स करता है और जो उनकी असाधना करता है, वो खुद स्वयं असमाधि के भाव में चले जाते हैं। सिक्स्थ पॉइंट, स्थविरों का उपघात करना। मतलब भगवान ने 3 टाइप्स के स्थविर बताए हैं। फर्स्ट इज शुद्ध स्थविर, सेकंड इज वय स्थविर और थर्ड इज संयम स्थविर। शुद्ध स्थविर मतलब क्या? शुद्ध स्थविर मतलब कि जो प्रभु के वचनों को, उनके अर्थ को, उनके भावार्थ को और उनके गूढ़ार्थ यानी उनके रहस्य को अच्छी तरह से जानते हैं, उन्हें शुद्ध स्थविर कहते हैं। वय स्थविर यानी जिनकी उम्र 60 ईयर्स से ज़्यादा हो, उन्हें कहते हैं वय स्थविर। और संयम स्थविर यानी जिनकी संयम पर्याय 20 साल से भी ज़्यादा हो, उन्हें संयम स्थविर कहते हैं। इन 3 संयम स्थविर और आपके फैमिली में जो स्थविर हैं, उनका डिसरिस्पेक्ट करना, वह स्वयं असमाधि हो जाते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज छह जीवों की हिंसा करना। संयम जीवन अंगीकार करने के बाद सबसे प्रथम स्टेप होता है सव्वाओ पाणाई वायाओ वेरमणम। मतलब सर्वत्रस्त और स्थावर जीवों की प्राण को न लेने की प्रतिज्ञा। भगवान ने कहा कि जो इन छोटे जीवों को और जो अपने स्वार्थ के लिए इन 6 जीवों की हिंसा करते हैं, जो इन 6 जीवों का आरंभ समारंभ करते हैं, वो खुद संयम जीवन में अथवा संसार जीवन में असमाधि का भाव अनुभव करते हैं। नेक्स्ट इज किसी के प्रति डिसलाइकिंग फीलिंग्स रखना अथवा क्रोध करना। जब हमारे पास मन है, वचन है और काया है, हम कई बार वचन और काया से तो उसका दुरुपयोग करते ही हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा अधिक गुना हम अपने मन से करते हैं। इसलिए इस सृष्टि में बिना मन के जीवों, बिना मन के प्राणियों ज़्यादा है। इसलिए अगर अपने ही मन का दुरुपयोग करते हो, तब आपको या तो भविष्य में ट्री बनना पड़ता है या अथवा तो एंट बनना पड़ता है, और ऐसे ही तिर्यंश भवों में आपका जन्म होता है। नेक्स्ट इज निंदा करना। एज वी ऑल नो, बैकबाइटिंग। जब आप किसी के पीठ के पीछे दूसरी और की बुरी बातें करते हो, बैकबाइटिंग करते हो, तब आपको नहीं पता कि आप खुद के गुणों की हिलना करते हो, तब आप खुद के गुणों का नाश करते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज बार बार निश्चयकारी भाषा बोलना। निश्चयकारी भाषा मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल, आपको सडनली एक बिजनेस डील फाइनल होने वाली हो और आपने दुबई जाने का प्लान फिक्स कर दिया हो और आपने उनको कंफर्मेशन भी दे दिया कि हाँ, मैं कल पक्का दुबई पहुंच जाऊंगा, लेकिन लॉकडाउन डिक्लेयर हो गया। अब क्या? अब अपना उनके पास जा सके और ऊपर से आपको असत्य वचन बोलने का दोष लग गया। भगवान ने कहा जो बार बार निश्चयकारी मतलब फिक्स कंफर्म्ड बातें करते हैं और जो असत्य वचन भाषा भी बोलते हैं, वह स्वयं दूसरों के लिए अविश्वसनीय बन जाते हैं। हमें कभी भी फिक्स्ड बातें नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज नए नए झगड़े करना। झगड़े करने से हम सभी को पता है
कि कितनी अशांति का अनुभव होता है, और इस अशांति का अनुभव ही असमाधि लाती है। और असमाधि सिर्फ हमें ही नहीं मिलती, लेकिन हमारे आसपास में जितने भी लोग होते हैं, जितने भी जीवों होते हैं, उनकी भी असमाधि होती है, उनके भी भावों की हिंसा होती है। नेक्स्ट इज शांत हो गए झगड़े को फिर से उत्तेजित करना। अगर आपके घर में 15 दिन पहले कोई झगड़ा हुआ हो, वो शांत भी हो गया है, और अब आज फिर से वही बात कोई और आपको याद दिला दे, तो क्या होगा? फिर से झगड़ा स्टार्ट होगा। यस, इसलिए भगवान ने कहा कि जो आपको असमाधि में डालते हैं या रिलेशंस के भावों को नाश करते हैं, जो आपके अंदर नेगेटिविटी डालते हैं ना, भगवान ने कहा कीप डिस्टेंस, उनसे दूर ही रहना अच्छा है। नेक्स्ट पॉइंट इज अकाल में स्वाध्याय करना। भगवान ने कहा कि जो प्रभु की वाणी है वो देवाधिष्ठित वाणी है, और वह स्वाध्याय कभी भी अयोग्य समय में नहीं करना चाहिए। जो अयोग्य समय में स्वाध्याय करता है वह खुद असमाधि भाव में चला जाता है, क्योंकि वह देवाधिष्ठित वचनों है, और उसकी असाधना करने से हमारे ज्ञानावर्णीय कर्म का बंध होता है, और ज्ञानावर्णीय कर्म के बंद होने से हम खुद अपने विवेक को भूल जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज सचेत रज युक्त पैर हाथ को पोंजे नहीं। भगवान ने कहा कि जो संयमी विहार करके स्थानक में पधारते हैं, तब आपने देखा होगा या नहीं, लेकिन वह हमेशा प्रवेश करने से पहले अपने ही रजोहरण से, अपने ही गुच्छे से अपने हाथ, पैर और वस्त्र को प्रमार्जन करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि हम रास्ते से विहार करके आए हैं और हमारे ऊपर सचेत रज उड़कर बैठी हो। इसीलिए वह सचेत रज यानी पृथ्वी काय की हिंसा न हो, हमारे से वो पृथ्वी काय की हिंसा न हो, उसके कारण हम यह प्रमार्जन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज जोर जोर से बोलना। जब आपके घर में कोई बालक जोर जोर से बोलता है, तो आपके घर में क्या शांति रहती है कि नहीं रहती? ऑब्वियसली नहीं रही होगी। उसी तरह भगवान ने भी हमें कहा है कि अगर कोई संयमी जोर जोर से बातें करता है और वो काल रात्रि का समय हो, तो हमारे आसपास के मनुष्य की निंद्रा भंग हो जाती है। सिर्फ उतना ही नहीं, हमारे आसपास के पशु पक्षी भी भयभीत हो जाते हैं। उनके अशांति और हमारी असमाधि का कारण बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज संघ में मतभेद करना। संघ यानी क्या? साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका, ये चार से जो संघ बनता है उन्हें संघ कहते हैं। जो इस संघ में कोई मतभेद करता है, भगवान ने उन्हें कहा है कि वह जिन शासन की हिलना तो करता ही है, और साथ में वह भविष्य में जिन शासन घुमा देता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज कलह करना, मतलब सत्य और असत्य बातों से झगड़ा करना। संयमी कभी भी निश्चित बातें नहीं करते, और जब भी करते हैं तो व्यवहार भाषा उपयोग करते हैं अथवा मौन रह जाते हैं। कभी भी निश्चय बातें नहीं करते, कभी भी ऐसे वचनों का प्रयोग नहीं करते जो खुद असमाधि लाए और दूसरों के कलह का कारण बने। द नेक्स्ट इज सूर्योदय से सूर्यास्त तक खाना ही खाते रहना। हमने कई ऐसे लोगों को देखे हैं जो खाली खाते ही रहते हैं, खाते ही रहते हैं।
भगवान ने कहा भोजन पूरा होने के बाद फिर से वो भोजन करता ही रहे तो वह अपने शरीर को अस्वस्थ बना देता है। शरीर इस संयम के योग्य होना चाहिए, वह शरीर बिगाड़ देता है और अपने शरीर में पीड़ा तो होती ही है, उसकी असमाधि ही वो अनुभव करता है। द लास्ट पॉइंट इज, कोई भी चीज़, आहार, पानी वगैरह ग्रहण करते हैं तो वह दोष रहित होनी चाहिए। भगवान ने कहा जो संयमी दोष सहित आहार, पानी, वस्त्र और पात्र वगैरह उपकरणों या वस्तुओं को ग्रहण करते हैं तो उन्हें छकाई जीवों के हिंसा का दोष लगता है। यह थे 20 असमाधि के स्थान। और कोई पूछे आपको कि 20 असमाधि के स्थान जाते कैसे हैं, तो जो आत्मा कोई अनुशासक के अंडर आ जाए तो वह खुद अपने असमाधि के भावों को समाधि में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक गुरु ही ऐसे होते हैं जो शिष्य के असमाधि भाव को समाधि में कन्वर्ट करते हैं। एक गुरु ही ऐसे होते हैं जिनकी सानिध्य में आकर हम असमाधि भूल जाते हैं। एक गुरु के चरण ही ऐसे होते हैं जिन पर अपने मस्तक रख के हम खुद असमाधि को दूर कर देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वह स्वयं असमाधि से दूर रहते हैं, वह स्वयं समाधि के राजा होते हैं। इसलिए उनके पास हम अपनी समाधि को स्थिरीकरण कर सकते हैं। बस यही भाव से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा भी पुरुषार्थ बढ़े, हमारा भी समाधि भाव बने रहे। ऐसे भावों से हम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में विनती करते हैं। राष्ट्र संत परम गुरुदेव श्री के चरणों में भावपूर्वक वंदन। The life of a restrained, the life of an ascetic, and the life of a Sanyami is always seen to be calm and peaceful. However, there are reasons, because he also being bound by his karmas and governed by his karmas, there are situations where he also has to give in front of his desires and passions. And many a times he loses his stability of his mind, which leads to disturbing his mind and soul. What are the causes through which he leads his disturbance of mind, which leads to instability? However, the 20 reasons are propounded in the Agam Sri Dashashrut Skanda Sutra, which are as follows. The first being walking hastily. When a Sanyami, that is an ascetic, walks quickly, that is, walks hastily, without even looking underneath, that whether, because of his walking speed, there are many insects which die. This leads to instability of his mind. The second being walking without observing what is down, walking without his self-control, being walking very quickly and walking hastily. Many a times when there is darkness in the sky and when there are no natural and artificial lights, there are many small insects which die. This also leads to instability and leads to asamadhi bhava. The third reason being when a Sanyami, that is, when an ascetic walks without even being alert what is lying beneath.
That is, when a Sanyami walks, he has to constantly look down and keep a distance of 3.5 feet away, that whether anything is downstairs, which is lead to killing of the other insects. These were the reasons that when a Sanyami walks hastily, it leads to disturbing his mind, which leads to imbalance of his mind. The next point being that when a Sanyami or an ascetic starts disturbing the elderly ascetic, starts disrespecting his elderly ascetics, a Sanyami always has to have the quality of respect. Back answering or arguing leads to instability and imbalance of his mind. The next point being not having or hurting the feelings of the other elderly ascetics, that is the Stavirs. Stavirs are of three kinds. The first is the Shrut Stavir, which means that an ascetic who is strong in his knowledge, who knows the meanings of the Agam scriptures. The second being the Vaistavir, that is, who has crossed 60 years of his age. And the third being the Sanyam Stavir, an ascetic who has crossed 20 years of his Sanyam life. One should always have the quality of respecting the elderly ascetics. When one back answers or argues, then he loses his stability, which leads to disturbing his mind. The next being backbiting. When an ascetic starts backbiting, which means he starts gossiping after an incident has occurred, this leads to even losing his own good qualities. The next being triggering any situation which has already been solved, which means that whether there is any situation which has led to any confusions or misunderstandings, but then that ascending has the habit of again reciting and revising the same situation. This leads to instability of mind. The next reason being instigating any problem which leads to again instability of mind. There are situations when there is a small incident which has occurred, but the ascetic has the habit of again making the problem very big and continuously uttering the same thing. This leads to instigating, which ultimately leads to instability. The next point being killing the one sense living being to the five sense living beings. Example, when ascetic starts walking or indulges into activities which lead to killing of the one sense living beings and the five sense living beings, indulging in violence occurs only when an ascetic is disturbed. A Sanyami is always said to be calm and composed, and not committing violence is supposed to be his major quality which one has to develop. The next point being that a Sanyami, that is an ascetic, should possess only those many things through which he is able to carry on his own, or even inspect them every day and clean them every day, due to which it doesn't lead to the violence of other insects. A Sanyami, that is an ascetic, should possess his bare basic necessities which are useful every day in his Sanyam life. He shouldn't possess more things which become then a burden for his own self. When a Sanyami possesses more things, it leads to instability of his mind. The next point being, ascetic should read only Agam scriptures during the appropriate times. When Agam scriptures are read at inappropriate times, it ultimately leads to not following Bhagwan Mahavir's Agna and ultimately leading to instability. Paramatma Mahavir has always said, following basic simple rules which are propounded by him leads to stability. When one breaks this rule, it leads to disturbing his own self and ultimately disturbing everybody next and around them. The next point being, a Sanyami, that is an ascetic, should never talk loudly. A Sanyami always has to be calm and composed, speak softly.
He shouldn't talk loudly, which disturbs him and also the environment outside. A Sanyami always has to be soft spoken. This is Paramatma Mahavir's Agna. This ultimately leads to stability of the mind. Talking loudly is a sign of instability. So one should always speak softly and politely. The next point, which leads to instability, is a Sayami should not eat the minute the sun sets. Till the minute the sun rises, we always have an attachment for food which leads to developing our taste buds, which is not correct for any ascetic. This leads to an unhealthy atmosphere which ultimately spoils his health, which is not good to perform the basic activities of his Sanyam life. And the last point being that whenever we go for Gaveshna means Goshri. A Sanyami should always not follow any rules which are against that. This leads to instability of his mind. In this way, Paramatma Mahavir has propounded 20 reasons through which a Sanyami should always keep his mind stable, calm, and composed. However, a Sanyami is said to be calm and composed, but as I told earlier, there are many reasons, and these are the reasons which cause instability. One should always confess, if he has indulged in these sins, to his Guru that I had confessed that I have indulged in all these sins. When these sins are confessed, it is the Guru's duty to solve all the problems and solve all the sins which are committed, and that he makes sure that these sins are not committed again by the ascetic. So, we should always request Param Gurudev that to relieve us from all our sins, make our life calm and composed, which ultimately leads to stability of the mind and helps us living a life which is free from all sins.